विदेश में दिए गए राहुल के बयान से मचा बवाल। मोदी विरोधी राहुल को ओवैसी ने लगाई लताड़। बातें बनाना तो कोई राहुल गांधी से सीखे। कभी मोहब्बत की दुकान लगाने की बात करते हैं तो कभी भारत जोड़ने की बात करते हैं, लेकिन यही राहुल गांधी विदेश में जाकर अपनी नफरत दिखाते हैं। मोदी विरोध के चक्कर में ये भूल जाते हैं कि वो अपने देश की बदनामी कर रहे हैं और इन्हीं हरकतों की वजह से भारत में राहुल गांधी को खूब कोसा जा रहा है। यहाँ तक कि विपक्ष भी उनसे नाराज है। जहां AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने राहुल गांधी को लताड़ लगाई है। चलिए आपको भी बताते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा है। दरअसल कांग्रेस नेता राहुल गांधी अमेरिका के 10 दिवसीय दौरे पर हैं, जहां उन्होंने कैलिफोर्निया के सांता क्लारा में भारतीय प्रवासियों को संबोधित किया। इस दौरान जो बातें राहुल गांधी ने कही उसको सुनकर हर भारतीय गुस्से में है और राहुल गांधी से सवाल कर रहा है कि सिर्फ मोदी विरोध में वो अपने देश की ही बदनामी क्यों कर रहे हैं। क्या जो प्यार जनता PM मोदी को देती है, जिसका उदाहरण रोज आता है, वो झूठ है? सिर्फ अपनी सोच को वो पूरे भारत की सोच कैसे बता सकते हैं? और अब राहुल गांधी को ओवैसी ने भी खूब सुनाया है। बता दें कि राहुल गांधी से भारत में मुस्लिमों की सुरक्षा को लेकर सवाल हुआ था, जिस पर उन्होंने कहा था, जिस तरह मुसलमानों को लग रहा है कि उन पर हमला हो रहा है, मैं गारंटी दे सकता हूँ सिख, ईसाई, दलित, आदिवासी भी ऐसा ही महसूस कर रहे हैं। आगे राहुल गांधी ने कहा था, भारत में मुस्लिमों के साथ आज जो हो रहा है वो 1980 के दशक में दलितों के साथ हुआ था। इस पर ओवैसी कहते हैं, राहुल गांधी का जवाब गैर वाजिब है। आपसे मुसलमान के बारे में पूछा गया और आप दलित की बात करते हैं। उनकी सरकार के दौरान ही मुसलमानों के खिलाफ कई घटनाएं हुई है। सिखों के खून से होली खेली गई। छत्तीसगढ़ में उनके सरकार है और धर्म संसद होता है। आप ओवैसी का बयान सुनिए। क्या जवाब जो है बिल्कुल ही गैर वाजिब है। अगर कोई ये कहे कि राहुल गांधी की जो सदस्यता चले गई वो ठीक नहीं है और दूसरों की जाती है तो अच्छा है, ये कैसे होगा? आपसे सवाल पूछा गया था भारत के मुसलमानों के बारे में, तो आपने कह दिया कि 1980 में यही हाल दलित और सिखों का भी हुआ था। तो 1980 में राहुल गांधी नहीं जानते कि यूपी में सरकार उनकी थी तो हाशिमपुरा हुआ, मलियाना हुआ। 1980 में उन्हीं की पार्टी की सरकार थी तो दिल्ली का मैसेकर हुआ। यूपी में उन्हीं की सरकार थी तो मुरादाबाद की ईदगाह में 400 से ज्यादा मुसलमानों को पुलिस फायरिंग में मार दिया गया। 1980 में उन्हीं की सरकार थी जब दिल्ली की सड़कों पर सिखों के खून से होली खेली गई थी। तो आपको ये बोलना चाहिए कि मुसलमानों पर अगर हो रहा है तो क्या हो रहा है। ये टाल मटोल का जवाब देना कि 1980 में ऐसा हुआ था। अब फिर राहुल गांधी को ये भी बोलना चाहिए था कि उनकी सरकार राजस्थान में है, जुनैद नसीर कैसे मारे गए और अब तक उनके कई कातिल एलिज एक्यूज नहीं पकड़े गए। ये क्या है? छत्तीसगढ़ में उन्हीं की सरकार है, वहां पर धर्म संसद होता है, छत्तीसगढ़ सरकार के स्पॉन्सर्ड, और वहां पर महात्मा गांधी को गाली दी जाती है। ये कौन सा जवाब है इनका? जिस तरह से ओवैसी ने राहुल गांधी को लताड़ा है, उससे ये साफ है कि वो विदेश में दिए गए राहुल गांधी के बयान से बिल्कुल भी सहमत नहीं है। खैर, राहुल गांधी को ओवैसी से सीखने को भी कहा जा रहा है, क्योंकि जब ओवैसी पाकिस्तान गए थे तो उन्होंने उल्टा पाकिस्तान को ही लताड़ा था और भारत की चिंता छोड़ देने को कहा था। इसलिए राहुल गांधी को सीखने को कहा जा रहा है कि ओवैसी ने विदेशी जमीन पर भारत का नाम बदनाम नहीं किया। भले ही वो भारत में सरकार का विरोध करते हैं, लेकिन विदेश में उन्होंने ऐसी कोई हरकत नहीं की। इस मुद्दे को लेकर भी ओवैसी से सवाल हुआ तो उन्होंने क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। वो जाने, बीजेपी वाले जाने, मैं हर चीज पर मैं क्यों तबसरा करूं, हर चीज पर मैं क्यों तबसरा करूं, वो उनको देखना चाहिए। सर, आप एक सांसद हैं और एक लॉ मेकर भी हैं। हाँ, और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन भी है। कानून के फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन भी तो है, फंडामेंटल राइट है। लगता है जैसे आप विदेशी धरती पे गए थे कीर्ति आजाद के साथ, आप एक डेलीगेशन में आपने अपने देखिए, एक बात सुनिए, जब हम पाकिस्तान गए थे, जब वहां पाकिस्तान में भारत के ऊपर, देश के ऊपर गलत और झूठे इल्जामात लगाए दिए जा रहे थे तो हम उसका डिफेंड करते रहेंगे। अब कोई उनकी शख्सी राय है, पर्सनल राय है, तो उस पर हम कैसा बोलेंगे? उनसे पूछिए, उनके पार्टी के जो
स्पोक्स पर्सन है, वो सही तरीके से जवाब दे पाए। फिलहाल आपको बता दें, राहुल गांधी ने वहां कई मुद्दों पर बात की। राहुल गांधी ने कहा सरकार लोगों को धमकाने के लिए ईडी सीबीआई का दुरुपयोग कर रही है। आगे पीएम मोदी पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कुछ लोग भारत में ऐसे हैं जिनको लगता है कि वो सब कुछ जानते हैं और वो भगवान से भी ज्यादा जानते हैं। उन्होंने कहा पीएम मोदी भगवान के साथ बैठकर उनको समझा सकते हैं कि आखिर ब्रह्मांड कैसे काम करता है। इस पर तो अब संत भी भड़के हुए हैं। अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी महाराज ने राहुल गांधी से क्या कुछ कहा है, उस बयान के साथ आपको छोड़े जा रहे हैं। फिलहाल बताइएगा जरूर, जिस तरह से ओवैसी ने राहुल गांधी को लताड़ा है उस पर आपका क्या कुछ कहना है। कांग्रेस नेता श्री राहुल गांधी जब भी विदेश की धरती पे जाते हैं तो देश का अपमान करने से पीछे नहीं हटते हैं। अभी अमेरिका गए हैं, वहां से जिस प्रकार से प्रधानमंत्री की छवि को खराब कर रहे हैं, प्रधानमंत्री पे टिप्पणी कर रहे हैं और बीजेपी पे, और तमाम जो घरेलू भारत की राजनीति है उसको लेकर के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे उठाते हैं। भारत में रहते हैं तो एक देश जोड़ो अभियान चलाते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा करते हैं। विदेश में जाते हैं तो ऐसा लगता है कि भारत जोड़ो यात्रा पे वो जा रहे हैं, यानी भारत के खिलाफ जहर उगलने का काम कर रहे हैं। विश्व में कोई भी ऐसा देश का नागरिक नहीं है जो अपने देश से जब बाहर जाता है तो अपने देश की अच्छाई बात करता है, देश के प्रति और राष्ट्रवादी हो जाता है। लेकिन ये जब जाते हैं भारत से बाहर, जैसे ही जाते हैं अंतर्राष्ट्रीय मंच पे भारत के खिलाफ अनेक आपत्तिजनक टिप्पणी बोलने लगते हैं, जिससे पूरे देश दुनिया में भारत की छवि गलत तरीके से पेश करते हैं। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। एक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता द्वारा, राहुल गांधी जी के द्वारा इस तरह की टिप्पणी करना अपने आप में बहुत ही शर्मनाक है और ये ठीक नहीं। ऐसा लगता है कि अगर इनको पाकिस्तान भेज दिया जाए तो पाकिस्तान से मिलकर भारत पे आक्रमण करवा देंगे। इतना इनके अंदर प्रतिशोध घृणा देश के लोगों के प्रति और देश के प्रति जो भरा पड़ा है, ये कांग्रेस के लोग, इनके सलाहकार इनको सिखाते भी नहीं है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कैसे व्यवहार की जानी चाहिए। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि या तो इनको विदेश जाने के लिए रोक दिया जाए, क्योंकि अपरिपक्व है, अभी परिपक्व नहीं हुए हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बात कैसे रखा जाए। या तो इनको विदेश जाने से रोका जाए, या तो विदेश से जब आ रहे तो रोक दिया जाए कि भाई आप उधर ही रहो। नहीं तो ये निश्चित रूप से आने वाले दिन में एक देश के लिए बहुत बड़ी समस्या है ये। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जिस तरह से देश को बदनाम कर रहे, जयचंद की सूची में ही आएंगे। ये तो जयचंद मान सिंह जो करते थे देश के साथ गद्दारी, वैसे तरह की भावना आएगा। क्योंकि देश तोड़ो अभियान पे जो अंतर्राष्ट्रीय टूर पे जो जाते हैं, निश्चित रूप से इनके अंदर जो विश्वमन है, जो जहर है, उगलने का काम करते। कोई भी राष्ट्रवादी देश में रहने वाला आहत हो जाएगा। कोई भी आपने सुना है कोई इजराइल का व्यक्ति, अमेरिका का व्यक्ति और रूस का व्यक्ति, कहीं का व्यक्ति अगर भारत में आता है तो अपने देश के खिलाफ और वहां के खिलाफ कुछ टिप्पणी करता है? नहीं करेगा। कहीं भी भारत का व्यक्ति कहीं जाएगा तो अपने देश के खिलाफ टिप्पणी करेगा? नहीं करेगा। ये सामान्य एक राष्ट्रवाद की भावना आ जाती, बल्कि दूर जाता है तो और राष्ट्रवाद की भावना आती है। लेकिन राहुल गांधी जैसे जाते हैं, हमें लगता है एक टूलकिट गैंग के इशारे पे, एक भारत तोड़ो के मुद्दे पे जाते हैं। बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। मुझे केंद्र सरकार, भारत सरकार और माननीय सर्वोच्च न्यायालय से मेरा निवेदन है कि स्वतः संज्ञान लेके इनके खिलाफ कार्रवाई करे, इनको रोक लगाई जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। हरिओम, राम राम।